हैं एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडी। हमारे पास एंटीबॉडी के तकरीबन 5 टाइप्स है। कौन कौन से? पहले टाइप को हम कहते हैं IgG, दूसरे टाइप को हम कहते हैं IgM, तीसरे टाइप को हम कहते हैं IgA, चौथे को हम कहते हैं IgD, पांचवें को हम कहते हैं IgE। ठीक है, अच्छा जी, इनके साथ साथ ये मैंने इसके एब्रीवेशन भी लिखा है। IgG तो IG का एब्रीवेशन तो आप लोगों को पता चल गया कि IG का मतलब है एमिनोग्लोबुलिन। ठीक है, यहाँ पर इस G का मतलब है गामा, इस M का मतलब है म्यू, A का मतलब है अल्फा, D का मतलब है डेल्टा और E का मतलब है एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ द एंटीबॉडी है उसको हम कहते हैं IgG। IgG क्या है? IgG आपके पास मतलब 75% ऑफ द एंटीबॉडी इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि IgG अगर आप देख ले तो एंटीबॉडी में IgG की तादाद 75% आपके पास होते हैं। प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, ये ज़्यादातर ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में आपको ये दिखाई देंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में वगैरह, वहाँ से आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस बाय अपसोनाइजिंग एंड द इन्वेडर एंड न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन्स। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ ये एक्टिवेट होते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस बाय अपसोनाइजिंग, मतलब ये है कि अगर ये आपके पास एक मिसाल के तौर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ये एंटीजन पोर्शन है, आप देख सकते हैं, तो यही एंटीजन पोर्शन के साथ ये अगर बाइंड होता है IgG, तो इस बाइंडिंग की वजह से ये क्या करते हैं, फिर फेगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट करते हैं। वो फेगोसाइटिक सेल आकर इसको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, फिर आसानी से इसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपसोनाइजेशन, और ये जो फिनोमेना है ये अपसोनाइजिंग फिनोमेना वगैरह है। और इसके अलावा IgG जो है ये टॉक्सिन वगैरह को भी न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होता है कि एक्टिवेट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे हमने काफ़ी तफसील से पढ़ा था, तो आप देख लें कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है, जिसमें एंटीबॉडी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, मिल जाते हैं और एक पोर्स बना लेते हैं एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, तफसील से मैंने एक्सप्लेन किया था, आप देख लें। तो इस पॉइंट का मतलब ये कि ये आपके पास क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि ये आपके पास द फर्स्ट IgG दैट कैन बी पासिस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी इन द न्यूट्रस। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि ये फर्स्ट IgG है, मतलब पहला IgG है जो कि मदर से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं प्लेसेंटा के ज़रिए, और इसी तरह ये एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं यूट्रस वाले एरिया में, मतलब अगर बेबी हो तो वहाँ पर भी ये एक नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिवेट करता है। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि देयर आर 4 ह्यूमन IgG सब क्लासेस। हमारे पास 4 IgG के क्लासेस होते हैं, एक को IG1, दूसरे को IG2, तीसरे को 3 और चौथे को 4 कहते हैं। दे आर वेरी केमिकली इन देयर हैवी चेन। अगर इसका हैवी चेन आप देख ले तो केमिकली तौर पर वो डिफरेंट होता है, इसका कंपोजिशन और इनके नंबर और इनका अरेंजमेंट, इनका इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, तमाम तर ये एक दूसरे से हैवी चेन के ज़रिए डिफरेंट होते हैं। इसलिए इन IgG को उन्होंने मज़ीद 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और इन IgG में अगर आप देख ले तो हमारे पास तकरीबन IG1 आपके मतलब IG1 इसमें आपके पास 23% IG1। अच्छा, अगर इसको आप देख ले तो इसमें IG1 जो है आपके पास 65% होते हैं, लेकिन अगर आप IG2 को देख ले तो वो 23% होते हैं। ठीक है ना, कंबाइनली हमारे पास 75 बन जाते हैं, 75 तो नहीं लेकिन ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन ये इसमें IG1 और IG2 की कुछ तादाद है। अच्छा जी, नेक्स्ट IG2 एंटीबॉडीज आर अपसोनिक एंड डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू टॉक्सिन। ये टॉक्सिन के खिलाफ आपके पास एक्टिवेट होता है IG2। ठीक है, या अपसोनिक इन नेचर है, मतलब अगर ये एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी के इस टाइप पर अगर ये बाइंड हो जाता है, एंटीजन के साथ अगर ये बाइंड हो जाते हैं तो ये अपसोनिक वगैरह मतलब अपसोनाइजेशन में हेल्प करते हैं, सिंपल बस ये। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं IG1 IG3 upon recognition of their specific antigen binds to receptors expressed on neutrophils and macrophages
डेट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। इनका मतलब ये हुआ कि अगर IG1 और IG3 आपके पास एंटीजन पर बाइंड हो जाते हैं तो तब ये आपके पास न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस या दूसरे जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं और फेगोसाइटोसिस के अमल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इन IgG का काम ये है, ये इन IgG का इंपॉर्टेंस काम था। लास्ट पॉइंट ये कहते हैं कि IgG4 एंटीबॉडीज फंक्शन एज अ स्किन सैनिटाइजिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये स्किन में आपके पास पाए जाते हैं, स्किन सैनिटाइजिंग इम्यूनोग्लोबुलिन उसको कहते हैं। मतलब स्किन में कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो IgG4 एंटीबॉडी उसको कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो ये आपके पास IgG एंटीबॉडी है। ठीक है, ये देख ले, इसमें अमीनो एसिड की तादाद भी देख ले, इसमें ये सल्फर वगैरह भी देख ले, ये सब कुछ आपके पास IgG एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ये इसमें फिर नीचे IG1 है, या IG2 है, IG3 है, IG4 है। देखो इसके जो हैंगिंग रीजन होते हैं इसमें बॉन्डिंग की तादाद अगर आप देख ले तो एक IgG में बॉन्डिंग की तादाद 2 है, दूसरे में 4 है, तो तीसरे में इससे भी ज़्यादा है, चौथे में फिर कम है। इसी वजह से इन ही IgG के फिर आपके पास 4 टाइप्स इन्होंने दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है IgM। IgM क्या है वो आप पढ़ते हैं। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन आपके पास 10%, ये एंटीबॉडी में इसकी तादाद अगर आप देख लो तो 10% होते हैं। इट इज़ यूजुअली अ पॉलीमर ऑफ 5 मोनोमेरिक यूनिट्स ईच कंपोज ऑफ 2 हैवी चेन एंड लाइट चेन। अगर ये एंटीबॉडी आप देख ले तो ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में आपको दिखाए, मतलब 5 एंटीबॉडी इकट्ठे ये आपको दिखाई देंगे IgM। ठीक है ना, IgM कभी भी अकेला नहीं होता, तो ये कभी हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर में होगा तो कभी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होगा, यानी 5। ठीक है, आगे डायग्राम में मैं आप लोगों को बता दूंगा। द मोनोमर आर अरेंज्ड इन अ पिन वाइल एरिया। अगर आप देख ले, ये मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये अगर आप देख ले तो ये एंटीबॉडी अगर आप देख ले, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये 5 की शक्ल में आपके पास ये एंटीबॉडी मौजूद होते हैं IgM के बारे में, जिसको हम पेंटामेरिक IgM या हेक्सामेरिक, कभी कभार ये 6 में भी मौजूद होते हैं। तो मोनोमेरिक जो एंटीबॉडी है, मोनोमेरिक IgM की बात करते हैं, ये असल में एक दूसरे के साथ इसी सल्फर बॉन्ड के जरिए बाइंड होते हैं। इनका हेवी और लाइट चेन वगैरह मिलकर, ये देखो हेवी और लाइट चेन मिलकर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बन जिसको हम पेंटामेरिक IgM कहते हैं। इसका एक जे चेन भी होता है, जे चेन के जरिए ये तमाम तरह एंटीबॉडी 5 के 5 एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये असल में ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपके पास जे चेन का लाइन है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ पिन व्हील एरिया विद द FC ends in the center held together by disulfide bonds and a special joining chain। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि IgM is the first immunoglobulin made during B cell maturation and are expressed on the B cell serving antibody component on the B cell receptor। ये सबसे पहला एंटीबॉडी है जो कि आपको बी सेल सरफेस पर आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि बी सेल के सरफेस पर जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो असल में IgM होते हैं। फर्स्ट एंटीबॉडी आपके पास ये है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टो मोस्ट IgM अपीयर्स टू पेंटामेरिक, ज्यादातर पेंटामेरिक के स्ट्रक्चर में होते हैं। अबाउट अराउंड 5% और लेस ऑफ ह्यूमन सीरम IgM एग्जिस्ट इन हेक्सामेरिक। तकरीबन 5% या इससे भी कम आपके पास एंटीबॉडी जो हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन अगर ये हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर में हुआ तो ये पॉइंट आप जहन में याद रख ले कि फिर उसमें जे चेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, IgM टेंड्स टू रिमेन द ब्लड स्ट्रीम where it agglutinates bacteria, activates complement by classical pathway and enhance the ingestion of pathogens by phagocytic cells। इनका मतलब ये हुआ कि अगर ये IgM ब्लड स्ट्रीम में पाए जाएंगे तो ये एग्लूटिनेशन का अमल बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर अगर ये बैक्टीरिया है और ये 5 एंटीबॉडी जिसको हम IgM कहते हैं इकट्ठे होकर इसमें बाइंड हो जाते हैं तो ये ग्लूटिनेशन का अमल करते हैं, मतलब इसी बैक्टीरिया को नीचे की तरफ धकेल देते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो इसी वजह से आपके पास कभी कभार इन ही IgM की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी एक्टिवेट होता है।
और ये इसी तरह इंजेक्शन बाय फेगोसाइट, मतलब इसी तरह फिर यही माइक्रोब्स आपके पास इंजेस्ट होते हैं फेगोसाइटिक सेल के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि हेक्सामेरिक आईजीएम एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू पेंटामेरिक फॉर्म। तो पेंटामेरिक से हेक्सामेरिक जो है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अगर एक्टिवेशन की बात हम करें तो वो हेक्सामेरिक फॉर्म ऑफ द आईजीएम बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं एज कंपेयर टू पेंटामेरिक। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि द लिपोपॉलीसेकेराइड ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया may directly stimulate B cell to form hexameric IgM without J chain। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल हुआ उसके सरफेस पर तो B सेल के एक्टिवेशन के बाद फिर यह IgM को प्रोड्यूस करेगा हेक्सामेरिक फॉर्म में विदाउट J चेन। ठीक है, तो ये आपके पास पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द IgM हो गया। अब IgA के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि IgA क्या है। IgA की तादाद अगर आप देख लें एंटीबॉडी में तो ये 15% आपके पास एंटीबॉडी में मौजूद होते हैं। सम IgA इज प्रेजेंट इन द सीरम एज अ मोनोमर। कुछ IgA आपके पास एक एंटीबॉडी होता है IgA, तो वो सीरम में अगर मौजूद हो तो वो एज अ मोनोमर एक्ट करेंगे। कुछ IgA सिक्रीटेड फ्रॉम द म्यूकस वेयर इट इज अ डाइमर। तो कुछ IgA आपके पास दो के शक्ल में होते हैं। अगर ये म्यूकस से सिक्रीट होंगे तो ये IgA आपके पास डाइमर की शक्ल में होंगे जो कि J चेन के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। IgA when transported from the mucus associated lymphoid tissue mucosal surface acquires a protein called secretory IgA। जब IgA आपके पास म्यूकस या लिम्फॉइड टिश्यू से माइग्रेट होंगे या म्यूकोसल सरफेस में जाएंगे तो उस दौरान इसी IgA को एक दूसरे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम सेक्रेटरी IgA कहेंगे। तो IgA का भी फिर एक दूसरा टाइप है जिसको हम सेक्रेटरी IgA भी कहेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेक्रेटरी IgA क्या है। सेक्रेटरी IgA इज़ फाउंड इन द स्लाइवा में पाए जाते हैं, टेयर्स में पाए जाते हैं और ब्रेस्ट मिल्क में ये आपके पास पाए जाते हैं। इन दीज फ्लूइड सेक्रेटरी IgA प्ले अ प्रोटेक्ट सरफेस टिश्यू अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन एरिया में अगर आपके पास IgA पाए जाए यानी सेक्रेटरी IgA तो ये क्या करेंगे, इन एरिया को प्रोटेक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये आपके पास असल में इम्यूनो बैरियर है इन एरियाज में जहाँ से ये सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क यहाँ से अगर ये पाए जाएंगे तो ये इन्हीं यहाँ पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो इसको ये कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन द ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, सेक्रेटरी IgA हेल्प्स टू प्रोटेक्ट नर्सिंग न्यूबॉर्न्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क पे अगर सेक्रेटरी IgA होंगे तो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो खुदा ना करे तो उसको अगर माँ अपनी यानी ब्रेस्ट मिल्क अगर उसको पिलाएंगे तो इस IgA में इतनी एबिलिटी होती है कि उस न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि इन द इंटेस्टाइन सेक्रेटरी IgA अटैच टू द वायरसेस। इंटेस्टाइन में अगर सेक्रेटरी IgA होगा तो ये वायरसेस के साथ बाइंड होगा, बैक्टीरिया के साथ, प्रोटोजोआ के साथ, पैरासाइट के साथ जैसे कि एंटी अमीबा, हिस्टोलेटिका वगैरह इसके साथ ये बाइंड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये कहता है कि दिस प्रिवेंट्स पैथोजेंस एडहेरेंस टू म्यूकोसल सरफेस एंड इन्वेजन होस्ट टिश्यू, ए फिनोमेना नोन एज इम्यूनो एक्सक्लूजन। अगर यही IgA आपके पास म्यूकोसल सरफेस में इकट्ठे हो जाते हैं पैथोजन, तो ये पैथोजन को क्या करेंगे यानी प्रिवेंट करेंगे ताकि ये म्यूकस सरफेस पर एडहेयर यानी जमा ना हो जाए, और जब ये जमा नहीं होंगे तो कोई भी डैमेजेस काज नहीं होगा होस्ट टिश्यू में, और इस फिनोमेना को फिर हम कहेंगे इम्यूनो एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये आपके पास IgA है, सेक्रेटरी IgA है, आपके पास सेक्रेटरी IgA है। अगर ये म्यूकस से निकलेगा तो इसको हम सेक्रेटरी IgA कहेंगे, और ये ज़्यादातर डाइमर फॉर्म में होता है यानी दो एंटीबॉडी मिल जाते हैं और इनके दरमियान J चेन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि सेक्रेटरी IgA binds to antigen when the mucosal layer of the small intestine subsequently
the IgA antigen secretory IgA complexes are excreted through the adjacent epithelium into the gut lumen। ठीक है, तो जब ल्यूमन मतलब गट का ल्यूमन वाला एरिया में अगर आपके पास कोई माइक्रोब्स होगा तो वहाँ पर ये एग्लूटिनेशन वगैरह या कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाएगा, या IgA सेक्रेटरी IgA, और इसी तरह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वगैरह को भी ये मतलब कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिड्स द बॉडी ऑफ लोकली फॉर्म्ड इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस एंड डिक्रीजेस देयर एक्सेस टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसी तरह आपके पास इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आपके पास जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो डिक्रीज होंगे और सर्कुलेशन का जो अमल होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा सेक्रेटरी IgA आल्सो प्ले अ रोल इन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। ठीक है, अब IgD क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपके पास IgD का स्ट्रक्चर है, आप देख ले। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन एक अहम स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, ये आपके पास ट्रेस अमाउंट बहुत कम मिकदार में ये ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं और ये भी आपके पास मोनोमेरिक इन स्ट्रक्चर मतलब मोनोमेरिक फॉर्म में ये आपको दिखाई देंगे। डू नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ना तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, न्यू बॉर्न में जा सकता है, और ना ही ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक अहम रोल अदा करता है। बट दे आर अबंडेंट इन द कॉम्बिनेशन विद IgM ऑन द बी सेल सरफेस। लेकिन ये बी सेल सरफेस पर IgM के साथ साथ बी सेल सरफेस पर इनकी भी तादाद पाए जाते हैं। दस द पार्ट ऑफ द बी सेल रिसेप्टर, तो ये बी सेल रिसेप्टर का एक हिस्सा है। ठीक है, देयरफॉर देयर फंक्शन टू प्रोवाइड सिग्नल। अच्छा, इनका फंक्शन ही ये हुआ कि ये बी सेल को एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बी सेल किस में कन्वर्ट होते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल में वो कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिर IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन जो है मेकअप ओनली स्मॉल परसेंट, इसके भी परसेंट बहुत ज़्यादा कम परसेंट ये एंटीबॉडी में पाए जाते हैं, इसका परसेंटेज भी बहुत कम होता है एंटीबॉडी में। द क्लासिक स्किन सैनिटाइजिंग एंड एनाफाइलैक्टिक एंटीबॉडी बिलोंग टू दिस क्लास। जो स्किन और एनाफाइलैक्टिक एंटीबॉडी है, असल में ज़्यादातर एंटीबॉडी वो आपके पास IgE है। द FC पोर्शन ऑफ IgE कैन बाइंड FC रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल। मास्ट सेल का जो FC रिसेप्टर होता है मिसाल, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, IgE एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं मास्ट सेल इज़ोनोफिल और बेसोफिल एरिया पर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं when two IgE molecules on the surface of these cells are cross-linked by binding to the same antigen, the cell degranulated and release histamine and other pharmacological mediators of inflammation। इनका मतलब ये हुआ कि अगर IgE, दो IgE के मॉलिक्यूल्स अगर सेल के सरफेस पर ऑफ दिस सेल सरफेस आर क्रॉस लिंक टू बाइंड सम एंटीजन, मतलब आपके पास इज़ोनोफिल है, बेसोफिल है और मास्ट सेल है, अगर इन्हीं सेल्स के ऊपर ये IgE पाए जाते हो और अगर इन्हीं सेल के ऊपर आपके पास कोई एलर्जन या कोई एंटीजन बाइंड हो जाते हैं, तो ये सेल चूँकि ग्रेनुलेटेड सेल होते हैं तो इसमें ग्रेन्यूल्स बर्स्ट हो जाते हैं और इसी तरह आपके पास इन्फ्लेमेशन का अमल होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको हमने मतलब हाइपर सेंसिटिविटी में काफ़ी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, it also stimulate large number of eosinophil in the gut which aid the elimination of helminths। अगर ये गट में ज़्यादा तादाद में ये इज़ोनोफिल आ गए तो ये गट में हेलमिंथस यानी जो पैरासाइट्स होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और इसको एलिमिनेट करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। Thus, although IgE is present in small amount, हालांकि IgE स्मॉल अमाउंट में होते हैं, दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडी हैज़ पोटेंट बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी। तो इससे एक बात ये साबित हुई कि इनकी तादाद तो कम है पर इनका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, हेलमिंथस को कंट्रोल करना। अगर आप देख ले एक बड़ा सा कीड़ा और इतने से एंटीबॉडी के तादाद में भी कम, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना ईसाई जी।